अब आगे माँ रोहित से बोली, तू सो जा बेटा, आज सुबह ही हम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। रोहित फिर अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। सुबह रोहित के मम्मी पापा उसे लेकर एक पहचान के साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट बोले, अच्छा तो इसे कब से ये सारे सपने दिखाई दे रहे हैं? माँ, बचपन में कभी कभी रोहित इन सपनों का जिक्र किया करता था, लेकिन अब तो लगभग रोजाना वह सपना इसे दिखाई देता है। पहले तो हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब साइकियाट्रिस्ट, ओके जस्ट रिलैक्स। अच्छा तो रोहित, क्या तुम इस सपने के बारे में और कुछ बता सकते हो? मेरा मतलब ये सारी घटनाएं तुमने कहीं देखा हो या कल्पना की हो? रोहित, नहीं, ऐसा घटना तो मैंने कभी नहीं देखी और ना ही इसके बारे में कल्पना किया हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे एक और सपना दिखाई देता है। साइकियाट्रिस्ट, और एक सपना? बताओ कैसा सपना दिखाई देता है तुम्हें? रोहित, एक पुराने ज़माने की गाड़ी जो जगह जगह से डैमेज हो चुकी थी, उसमें एक पति पत्नी बैठे थे जो दिखने में किसी राजघराने के लगते थे, और पीछे एक प्यारा सा बच्चा बैठा डर से कांप रहा था क्योंकि उसके मम्मी पापा जो बहुत घायल हो चुके थे किसी तरह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराया। बड़ी मुश्किल से वो तीनों गाड़ी से बाहर निकले। फिर इस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, रुक्मणी, हमारे बेटे को बचाना जरूरी है क्योंकि अब यही ब्रह्मास्त्र का आखिरी वारिस है। उस कुल की रक्षा करने के लिए इसे जीना होगा, उन दुष्टों का अंत करने के लिए इसे जीना होगा। तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं उन दुष्टों को रोकता हूँ। लेकिन मैं आपको इस हालत में अकेले कैसे छोड़ दूँ? रुक्मणी रोते हुए बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम हमारे बेटे को एक सुरक्षित स्थान लेकर ले जाओ। अगर ये उन दुष्टों के हाथ लग गया तो उस श्राप से उस परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो। साइकियाट्रिस्ट हैरान से, उसके बाद क्या हुआ? रोहित, उसके बाद वह महिला उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। साइकियाट्रिस्ट, अच्छा, अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर लगाकर बताओ, कोई ऐसी चीज़ जो तुमने उस सपने में देखा हो? रोहित याद करते हुए बोले, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, लॉकेट। साइकियाट्रिस्ट, लॉकेट? कैसा लॉकेट? रोहित, हाँ लॉकेट। उस बच्चे के गले में एक लॉकेट था जिसमें सूर्य जैसा आकार बना था और उस बच्चे का चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था। साइकियाट्रिस्ट, ओके, तुम थोड़ी देर बाहर गार्डन में घूम कर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। रोहित के बाहर जाते ही माँ उनसे पूछे, क्या हुआ है डॉक्टर साहब रोहित को? साइकियाट्रिस्ट, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पुराने जन्म की बातें या घटनाएं दिखाई देने लगता है। इस तरह के केसेस में इंसान कभी कभी अपने पुराने जन्म की तरह जीने लगता है। कभी कभी तो जो कार्य पिछले जन्म में अधूरा रह जाता है वह उसे पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेता है और उसे पूरा करता है। इस केस में भी यही कंडीशन है। एक राज परिवार जिसे काली शक्तियों का श्राप लगा है, जिससे बचने के लिए वह राज परिवार अपने रक्षक ब्रह्मास्त्र का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर लगता है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने बेटे को ठीक करना चाहते हैं तो मुझे सच बताइए, जिससे मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। रोहित का कंडीशन बहुत ख़राब होता जा रहा है। रोहित के पापा, डॉक्टर साहब, यह बात तब की है जब हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इससे हम बहुत दुखी थे। इसके इलाज के लिए जो कोई भी किसी डॉक्टर, बाबा या मंदिर के बारे में बताते तो हम वहाँ जाते, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा ही लगती। एक दिन मेरे एक दोस्त ने एक मंदिर के दर्शन करने के लिए कहा। हम वहाँ जाने के लिए निकले। बादल काली घाटी से छाई हुई थी। शाम के वक्त में रोशनी थोड़ी थोड़ी ही थी। जब हम एक पहाड़ी से गुजर रहे थे तभी हमारे सामने एक महिला अपने बेटे के साथ खड़ी थी। हमारे गाड़ी रुकते ही वह अपने पास आई और बोली, देखिए, हमारी जान खतरे में है, आप हमारी मदद कीजिए। रोहित के पापा, बोलो बहन, क्या मदद चाहिए? वह महिला रोते हुए बोली, मेरे बेटे को आप अपने साथ ले जाइए, वरना वह लोग इसे भी मार डालेंगे। इसका मतलब मैं आपका लोगों का बेटा नहीं हूँ? रोहित दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था।
माँ आश्चर्य से, बेटा तुम? इसका मतलब रोहित कोई और नहीं बल्कि वही है, उस राज परिवार का रक्षक